नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 31वां मॉक टेस्ट होगा। और इससे पहले हमने 30 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उन 30 मॉक टेस्ट को नहीं किया है तो आप सबसे पहले उन 30 मॉक टेस्ट को करिए, जो कि JNU, BHU, जामिया, डी और AMU में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 31वां मॉक टेस्ट होगा। और जो 32वां मॉक टेस्ट है, जो इसका अगला मॉक टेस्ट है, वो शाम 5 बजे आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो देखते हैं आज हमारे जो 31वां मॉक टेस्ट है, टॉप 25 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर रहता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, आप सभी को पता है, ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, जो कि आप सबके लिए हर रोज़ प्रतिदिन 9 बजे मॉर्निंग में दिए जाते हैं और शाम 5 बजे आपको अगला मॉक टेस्ट दिया जाता है, या अगले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बताए जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम 31वां मॉक टेस्ट। 25 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी को बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना हम 31वां मॉक टेस्ट। हमारा 31वें मॉक टेस्ट का आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शहर शैनी अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शन नंबर ए गुजराती, ऑप्शन नंबर बी पंजाबी, ऑप्शन नंबर सी मराठी, ऑप्शन नंबर डी सिंधी। इसमें पूछा गया कि आपको किस भाषा का जो विकास है वो शहर शैनी अपभ्रंश से हुआ था। तो शहर शैनी अपभ्रंश से आपको याद रखना है। जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाया है गुजराती पे, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1862, ऑप्शन नंबर बी 1870, ऑप्शन नंबर सी 1883, ऑप्शन नंबर डी 1888। तो बताइए साथियों, दूसरे क्वेश्चन में हमारा सही विकल्प क्या होगा। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1883, ऑप्शन नंबर थ्री। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया है, कथन दिया गया है, आपको बताना है कथन किसका है। आपको मैं कथन बताता हूँ। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने पर परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये जो आपका कथन दिया गया है, ये किसका है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है सटीक उत्तर क्या होगा। तीसरे में जो हमारा सटीक उत्तर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बिल्कुल, यहाँ तीसरा और यहाँ पर पहला। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, यहाँ पर किस कृति की है आपसे पूछा गया है। ये जो कथन दिया गया है किस कृति का है, कृति हम आपको बताते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों के जीवंत और यथार्थ का वर्णन किस कृति में हुआ है। 4 आपको कृतियां दी गई हैं, आपको बताना है इसमें सटीक उत्तर क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा, सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है। तो हमारा जो चौथे में सही विकल्प था, जो सही विकल्प पे लगाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर, कीर्ति लता। और यहाँ जो आपसे पूछा गया है किसके द्वारा कहलाया गया तुलसीदास ने, तो शिव जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो लियो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सटीक उत्तर पे आपको लगाना है
यहाँ जो हमारा सटीक उत्तर जाएगा विट्ठलनाथ जी पे जाएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ। समझ गए साथियों। कंप्लीट हुए आपके 6 क्वेश्चन। यहाँ पर बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको सही विकल्प लगाना है। यहाँ आपसे पूछा गया 7वें क्वेश्चन में, सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। ये भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरवंश लाल शर्मा। तो आपको बताना है इसमें सही विकल्प क्या होगा। और जो 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी उक्ति दी हुई है, आपको बताना है किस कवि की है। तो हमारा जो 7वें में सही विकल्प जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी पे जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। और जो ये उक्ति दी हुई है 8वें में, इसका जो सही विकल्प जाएगा पद्माकर जी पे जाएगा। आप सभी देखेंगे पद्माकर जी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन जो है, इसमें दिया गया है आपको, इस संवय में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? किसकी मनोस्थिति का चित्रण किया गया है, यह आपको उसके अंदर बताना है। पुलक का, रोमांच का, संकोच का, मार्मिक स्थिति का। तो आपको बताना इन पंक्तियों में किसका आपको चित्रण किया गया दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता ही देते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। मार्मिक स्थिति का इसके अंदर वर्णन किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप जाके बाद में समझ सकते हैं। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आ चुका है। यहाँ से पूछा गया है, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आपको बतानी उपयुक्त पंक्तियाँ जो दी हुई हैं आपको किस कवि की हैं बताने हैं। तो ये जो हमारी पंक्तियाँ दी हुई हैं किस कवि के बारे में कही गई हैं, ये किस कवि की है? तो ये हमारा जो सही विकल्प जाएगा राम नरेश त्रिपाठी जी पे जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 12वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 11वां क्वेश्चन है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। और 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो 11वें का दोस्तों आपको आंसर बताना है सबसे पहले, फिर उसके बाद 12वें का बताना है। तो 11वें में जो हमारा सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा, लीलाधर जगुड़ी। और 12वें में जाएगा, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 15वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 13वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र थे? और 14वां क्वेश्चन है, बाल्य वह संधियाँ और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ? 13वां और 14वें का आप सबसे पहले आंसर बताइए, इसका सही विकल्प क्या होगा। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र थे? तो मैला आंचल के पात्र थे, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। और मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ था? तो यहाँ पे आपको देखना है मनोवैज्ञानिक अंकन आपने किस में देखा था? तो शेखर एक जीवनी, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके 14 कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखते हैं फिर आखिर क्या है।
आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? गंगा प्रसाद विमल, महीप सिंह, मधुकर सिंह, शिव प्रसाद सितारी हिंद। तो बताइए सही विकल्प इसमें क्या होगा 15वें में? आ कहानी के जो प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं वो हमारे गंगा प्रसाद विमल जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए साथियों? तो बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 18वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आपको इसका सही विकल्प बताना है। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र का है? 17वां क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। 18वां है प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत जल्दी से आप इन सभी का उत्तर बताएंगे। प्रेमचंद्र का नाटक कौन सा है आपको बताना। तो देखिए प्रेमचंद्र का जो नाटक है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करबला। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध संग्रह इसमें से कौन सा नहीं है वो प्रबंध प्रभाकर है। ऑप्शन नंबर बी। और जो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं तो वो है शिवदान सिंह चौहान जी। ये इसका सही विकल्प हो जाते हैं। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 20वां और क्वेश्चन नंबर 21वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहां से पूछा गया है ये कथन किसका है? आपको बताना है ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है बहुत ही फेमस है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। और जो 20वां क्वेश्चन है इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? समझ गए? और 21वां क्वेश्चन है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले से शुरू करते हैं, आप 19 से शुरू करिए। तो 19 का सही विकल्प था रुद्रट। ऑप्शन नंबर बी का जो सही विकल्प था वक्रोक्ति का भेद नहीं है। तो यहाँ जो हमारा भेद नहीं है उक्ति विनाश वक्रता से नहीं है। समझ गए? और जन्म काल के हिसाब से जो सही क्रम बैठेगा इसके अंदर बताइए क्या बैठेगा आपके हिसाब से? कबीर, नानक, दादू और सुंदर दास। ये इसका सही विकल्प था। आपके 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट 4 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? आपने अगर रचनाएं सही से पढ़ी होंगी किसकी रचना है और ये जो रचना है किस सन में आई है तो आप इसका सही विकल्प लगा देंगे। बाकी इसको आंसर हम बताएंगे आपको आखिरी में कि क्या इसका सही विकल्प होगा। तो 22 में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये इसका सही विकल्प है। ललित ललाम, शिवराज भूषण, पदम भ्रमण और नवरस तरंग। ये इसका सही विकल्प था। बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां आ चुका है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। आपको मैं हर मॉक टेस्ट में एक जो कवि है उनका क्वेश्चन धरता हूं। उससे ये होगा आप जो कवि हैं उसकी रचनाएं, निबंध, उपन्यास सब देखेंगे तो आपको रिकॉल होता रहेगा वो दिमाग में, माइंड में। इसलिए आपको ये हर समय एक बार जन्म काल का क्वेश्चन दिया जाता है और जन्म काल के हिसाब से आपको क्वेश्चन आगे के जो एग्जाम है यूजीसी नेट जेआरएफ के वहां पे भी देखने को मिलेंगे। 23 में बताइए सही विकल्प क्या होगा? जो 23 में सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये इसका सही विकल्प था। बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो 24वें क्वेश्चन में भी आपको यही पूछा गया कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए क्या होगा। जितने भी साथी प्रतिदिन मॉक टेस्ट करते हैं अपनी तैयारी को और बढ़िया तरीके से कर दीजिए। आज जो है मैं आपको जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आया है 6 तारीख का, तो उसकी जो पूरी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आप सभी चैनल पर बने रहें, आपको किसी भी समय वो वीडियो देखने को मिल सकती है। तो 24 में हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चन जी, आज्ञा जी, मुक्ति बोध जी, फिर रघुवीर सहाय जी। ये इसका सही विकल्प होगा। समझ गए साथियों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम क्या होगा। आपको ये भी याद रखना है जैसे कि नीड़ का निर्माण, फिर झूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। ये सभी के सभी
एक प्रकार की आत्मकथाएं हैं, आपको ये भी याद रखना है। और किसकी आत्मकथाएं, ये भी आपको याद रखना है। इनका सही क्रम क्या है, ये भी याद रखना है। बहुत एकदम कंप्लीट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो 25 में हमारा सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। तो 25 में हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी खबर पहले आएगी आत्मकथा, फिर नीड का निर्माण, फिर जूठन, फिर शिकंजे का दर्द। ये यहाँ पर सही विकल्प होगा। और टोटल 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट जो 26वां क्वेश्चन होगा वो हम अगली मॉक टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो होगी मॉक टेस्ट नंबर 32वीं मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि आज शाम 5 बजे आपको मिल जाएगी। समझ गए साथियों? तो बने रहें चैनल पर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब आपका जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जैसे कि आप सभी जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो जो भी साथी बना रहेगा उसको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको जो वैसी नॉलेज है जो एडमिशन के रिगार्डिंग वाली, वो भी आपको मिलती रहेंगी। बढ़ते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट की तरफ, 31वें मॉक टेस्ट की तरफ। आपको शाम 5 बजे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन मॉक टेस्ट मिलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता सभी यूनिवर्सिटीज़ का। बिल्कुल साथियों, वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।